हे गाइस, दिस इज आदित्य टेकी बफूनो और आज हम बात करेंगे Redmi K40 गेमिंग एडिशन के। और देखो, इससे पहले आप कमेंट करो कि ये माइक कौन सा है या फिर वो पीसी कौन सा, उसमें स्पेक्स क्या है, मॉनिटर क्या है, तो फिर सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मेक श्योर टू चेक इट आउट। अगर आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी स्किन्स लेनी हो तो फिर रिग गियर की वेबसाइट पे जाके आप ये स्किन्स चेकआउट कर सकते हैं एंड कोड टेकी10 यूज करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑलरेडी अफोर्डेबल स्किन्स के लिए। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर इन स्किन्स का रिव्यू देखना तो फिर टॉप राइट पे क्लिक कर सकते हो। तो देखो, Redmi के जो सीरीज़ है वो पूरी एक फ्लैगशिप किलर सीरीज़ रही है जो धीरे धीरे फ्लैगशिप बन रही थी, बट क्योंकि अब ये नया गेमिंग एडिशन फ़ोन आया है तो ये थोड़ा धीरे धीरे करके उस वापस ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है जो एक फ्लैगशिप किलर हुआ करती थी। तो आज हम इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस और आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं है मैं पूरा बताऊंगा आपको। अब मैं इस पे बहुत दिनों पहले वीडियो बना सकता था पर क्यों नहीं बनाई, क्योंकि इसके बहुत सारे फेक स्पेसिफिकेशंस जा रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस लीक होने चालू होते हैं। लेकिन मुझे उसका एक पार्ट नहीं बनना था कि जो फेक स्पेसिफिकेशंस होंगे वो मैं शेयर करता रहूँ, इसलिए मैंने इस पर अभी तक वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मुझे लगता है बहुत ही सही से स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुके हैं, तो अभी ये एकदम स्ट्रॉन्ग लीक्स हैं, इसलिए मैं अब इस पे वीडियो बना रहा हूँ। जितना हो सके मैं ट्राई करता हूँ कम रखने की इन फेक स्पेसिफिकेशंस को। तो देखो, इसके दो वर्जन आएंगे, एक होगा गेमिंग एडिशन और एक होगा गेम एनहांस्ड एडिशन। पहले गेम एडिशन के बारे में बात करते तो फिर इसमें डिमेंसिटी 1200 प्रोसेसर होगा जो MediaTek का प्रोसेसर है। अब देखो, मुझे मालूम है MediaTek की बहुत पहले कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, बट जैसे बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे काम करके रखे हैं वैसे हमको वापस थोड़ा चांस देना चाहिए। होपफुली ट्रस्ट रीगेन करेगी MediaTek कंपनी, क्योंकि सबसे ख़राब चीज़ अगर कोई कंपनी लूज़ कर सकती है तो वो ट्रस्ट है। तो होपफुली ये रीगेन कर ले। डिमेंसिटी 1200 जो प्रोसेसर है वो बहुत ही सही प्रोसेसर है मेरे हिसाब से। ये कम्पीट करता है स्नैपड्रैगन 870 को जो 865 बेसिकली है, 865 2021 का वर्जन। तो देखो, ये इसके गीक बेंच के रिजल्ट्स एंड देख सकते हो कि OnePlus 9 को बहुत अच्छे से कंपेयर कर रहा है। अब वेट करना मैं इसकी प्राइस में ऑब्वियसली आने वाला हूँ, बट ये जिस लैंडस्लाइड प्राइस से इसको compete कर रहा है वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग है। एंड सबसे मेन बात यह है कि गेमिंग फ़ोन्स आप बहुत टाइम तक गेमिंग करोगे तो जो OnePlus 9 जैसा फ़ोन है वो थोड़ा थोड़ा करके अपनी पावर घटाता रहेगा, क्योंकि उसको फ़ोन को गर्म नहीं होने देने का ज़्यादा। बट गेमिंग फ़ोन्स में ऑलरेडी बहुत ही अच्छी हीट डिसिपेशन सिस्टम होती है जो आपके फ़ोन को ज़्यादा हीटअप नहीं होने देता है, जो प्रोसेसर पुश करता रहेगा एंड उसको ओवरऑल ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जितना आप गेमिंग करोगे उतना। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि गेमिंग फ़ोन एक्स्ट्रा क्यों गेमिंग फ़ोन लेना चाहिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। और भी जो चीज़ है जिसकी वजह से आपको गेमिंग फ़ोन लेना चाहिए वो है इसके जो ट्रिगर्स है। तो इसमें सेंसिटिव ट्रिगर्स होते हैं, आप उसको प्रेस कर सकते हैं कोई भी गेम अगर PUBG वापस आई तो, या फिर जैसे एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल आने वाले, इवन बैटलफील्ड 2022 में मोबाइल की गेम लाने वाली है। तो इन सब के लिए ये जो ट्रिगर्स है ये बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। जब दूसरी कंपनीज एक्चुअल ट्रिगर्स ला रही है, OnePlus जैसी कंपनी 1100 के ट्रिगर्स ला रही है, पता नहीं क्यों वो अपने दिमाग से निकल चुके हैं। बट ये एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। इवन मेरे जैसा कैजुअल गेमर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकता है। तो ये Redmi K40 गेमिंग एडिशन में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। और जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्क्रीन। अब देखो, आपको बहुत ही अच्छी स्क्रीन चाहिए एंड मेरे हिसाब से ज़्यादा हायर रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन चाहिए, जैसे कि 120 हर्ट्स, 144 हर्ट्स, इवन 90 हर्ट्स वुड डू जस्ट वेल। तो इसके लिए इसमें 120 हर्ट्स एमोलेड स्क्रीन है जो बहुत ही अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देगी, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट कंजम्पशन देगी। मुझे नहीं लगता कि गेमिंग में हम ज़्यादा कलर्स देखेंगे, बट अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई सीरीज़ देख रहे हो, या फिर इन जनरल कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो जैसे कि ये, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा उसमें एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब 120 हर्ट्स मतलब 120 टाइम्स एक सेकंड में खुद को रिफ्रेश करेगा। मोस्टली सब लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता था तो फिर ये ज़्यादा आपको स्मूथ फील कराएगा जो आपका गेमिंग सेशन होगा, या इन जनरल कोई भी अगर आप 120 हर्ट्स का वीडियो देख रहे हो तो इसके लिए ये ज़्यादा बैटरी ज़रूर खाएगा। लेकिन ये आजकल मुझे लगता है हर फ़ोन में नॉर्मल होना चाहिए, आईफोन प्लीज़। तो 120 हर्ट्स एमोलेड बहुत ही इसमें अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला है मेरे हिसाब से डिस्प्ले के मामले में। एंड 6.7 इंच की स्क्रीन होगी जो आई थिंक इज़ फेयर इनफ। जो स्क्रीन वो देगा उसमें गेमिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, स्पेशली जो ट्रिगर्स उसमें होंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है गेमिंग में। और ये कोई 4K या 2K स्क्रीन नहीं है, ये 1080p स्क्रीन है, लेकिन थोड़ा वेट करना प्राइस का। इस प्राइस पे मेरे हिसाब से एमोलेड लाना बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो, कैमरा एक बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट होता है कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन का, लेकिन अजूस काइंड ऑफ एक अच्छा एग्जांपल रहा है एक डिसेंट कैमरा सिस्टम लाने के लिए। उसमें IMX586 सेंसर था एंड अगर उसको गूगल कैम के साथ पेयर करें तो फिर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते थे उसमें।
इसमें IMX686 सेंसर है जो उसका एक नया वर्जन है। एंड मुझे लगता है अगर इसमें Gcam इंस्टॉल कर पाए, जिसके लिए शायद से MIUI आपको फ्लैश करना पड़ेगा एंड्रॉयड, जो आइडियल सिचुएशन नहीं है, प्लीज़ MIUI में ये डालने दे Gcam बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन के, क्योंकि आप ऑक्सीजन ओएस में डाल सकते हो, स्टॉक एंड्रॉयड में डाल सकते हो, अब तो सैमसंग में भी आराम से डाल सकते हो। जितने मैंने अब तक वीडियोस देखे, मेरा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के साथ इतना कोई एक्सपीरियंस ऑब्वियसली हुआ नहीं है, बट मैंने उस पर वीडियोस देखे हैं Gcam के साथ जो रिजल्ट्स आते हैं, एंड इट्स प्रिटी ईजी टू इंस्टॉल। सिर्फ अब बचा है MIUI। तो आई होप कि अगर मैं एक फ़ोन के पूरे पैसे दे रहा हूँ तो मुझे पूरे फीचर यूज़ करने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। अनुमति मतलब परमिशन, अगर आप कोई और दूर के स्टेट से देख रहे हो तो ओवरऑल इसमें 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 सेंसर होगा, जो ऑनेस्टली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स लाने चाहिए। एंड इसमें MIUI 12.5 होगा जो एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा। अभी आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 12.5 यूज़ करने वाला, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो देखो, K40 गेमिंग एडिशन यूज़ करेगा, गेम एडिशन में गेमिंग एडिशन बार बार बोला, खुद ही समझ जाना, वो चाइना में लॉन्च होने वाला है 2000 युआन का, मतलब आप उसको रफली कन्वर्ट करो तो फिर 23,000 रुपीज़। अब वापस मैं सुनाता हूँ, 23,000 में आपको एक स्नैपड्रैगन 870 जितना अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, 120 हर्ट्स एमोलेड स्क्रीन, IMX686 सेंसर्स, ट्रिगर बटन्स, एक बहुत ही रोबस्ट कूलिंग सिस्टम। ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, बट नहीं है। तो ये सब आपको 23,000 में मिला, पर ये चाइना में लॉन्च हो रहा है। अब चाइना में इनकी इनकम कैसे होती है, एड्स, जो ऑब्वियसली इंडिया से भी होती है, बट चाइनीज़ इनका पूरा इकोसिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे उनके बल्ब्स, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि उनके ईयरबड्स, या फिर इवन इनकी सर्विसेज जैसे मी क्लाउड या दूसरी और बहुत सारी सर्विसेज जो इंडियंस या फिर बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना यूज़ करता नहीं है। तो इसलिए हमने सेम चीज़ मी 11 में देखी थी। मी 11 बहुत ही सस्ता आया था, बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो उसका ग्लोबल वर्जन था बहुत ही महंगा था कंपेरेटिवली। तो आई होप 25,000 30,000 मैक्स में आए। ऑल्दो मुझे लगता है आप चाइना से इम्पोर्ट करके, मैं तो MIUI निकाल दूँ, मैं लिटरली फ्लैश करके कोई स्टॉक एंड्रॉयड या फिर ऑक्सीजन ओएस डाल दूँ, दैट्स अ प्रीटी गुड एग्जांपल। बट ज़्यादा लोगों को यहाँ पे फ्लैशिंग आती नहीं, या फिर वो थोड़ा बहुत डरता है, तो थोड़ा कम डर के आप फ्लैश कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, मैंने अब तक किया नहीं, बट यूट्यूब पे बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। एंड MIUI जैसे कि मैंने देखा है, ओवरऑल टाइम पे अगर आप अपडेट करते रहो तो फिर बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस लूज़ कर देता है। तो इंडिया में थोड़ा महंगा आ सकता है, बट मैं स्टिल रिकमेंड करूँगा चाइना से इंपोर्ट करवा के आप उस पर फ्लैश कर लो, तो आपको बहुत ही डिसेंट प्राइस पे ये फ़ोन मिल सकता है। मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इंपोर्ट करते हुए देखा, एंड इट्स अ प्रीटी गुड एंड एफिशिएंट सिस्टम। अब देखो, ये लॉन्च होने वाला है आज से, वीडियो का अपलोड कर रहा हूँ, तो देखो आपके टाइम के लिए ये 3 दिन में लॉन्च होने वाला है, मतलब 27 अप्रैल को। अब ये 27 अप्रैल को ऑब्वियसली चाइना में लॉन्च होगा। अगर मैं हो सके तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम भी करूँगा, बट मोस्टली ज़्यादा लैंग्वेज समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं चाइनीज़ इवेंट्स इन सब से दूर रहता हूँ। और आपके क्या ओपिनियंस है इस फ़ोन के बारे में, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर कोई क्वेश्चन हो आपको इस फ़ोन के बारे में या फिर कोई और फ़ोन के बारे में, तो फिर अगर आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद है और ऐसी बहुत सारी टेक न्यूज़, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग और बहुत सारी चीज़ें देखनी हो तो फिर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। और देखो, मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स दोनों डिस्क्रिप्शन में। एंड until the next one, goodbye.